हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग आज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है एमीन्स के बीच अंतर स्पष्ट करने से संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें एमीन के बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि ये एमीन क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एमीन? एक्चुअली एमीन जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया का फार्मूला ये आपका NH3 अमोनिया हो गया। इसके एक एच को हम इस तरह से जो है दिखा दिए। एक्चुअली ये अमोनिया है, अमोनिया। इस अमोनिया के एक एच को यदि हम हटा करके उसके जगह एक एल्किल ग्रुप लगा दें तो RNH2 आएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलते हैं। तो प्राइमरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप। प्राथमिक एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त किए जाते हैं। फिर यदि हम एक एच को पुनः हटाएं, उसके जगह एक आर को लगाएं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा बनेगा RNHR। तो ये जो NH देख रहे हैं ये सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो सेकेंडरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी एमीन विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप। यदि अगेन एक एच को हटाया, उसके जगह एक आर को लगाया, तो RNR, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन ये तृतीयक एमीन है। तो टर्शियरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंडरी एमीन विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप। तृतीयक एमीन जो है द्वितीयक एमीन के व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स का जो है डिफिनीशन था सिंपली। अब हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को कैसे जो है हम लोग डिस्टिंग्विश करें। जैसे यदि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, या कौन सा जो है तृतीयक एमीन है। अब इसके लिए जैसे अभी हम लोग देखें कि एमीन तीन तरह के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये तीन तरह के एमीन हैं। अभी तीनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक हिम्सबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिम्सबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहा जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिम्सबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। अब इसमें देखिए, यदि इस हिम्सबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शंस करे RNH2, ये RNH2 है, माने प्राथमिक एमीन है। यहां से HCl बाहर निकलेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा SO2NHR। इसका नाम है यन एल्किल बेंजीना सल्फोनेमाइड। यदि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो ये वाला H इस OH के साथ H2O बना लेगा और एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का। ये सॉल्युबल है। कुल मिलाजुला करके हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन हिम्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद
यन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय होता है। यदि हम सेकेंडरी एमीन की बात करें, सेकेंडरी एमीन ये RNHR है, सेकेंडरी एमीन है। यहां से HCl बाहर निकला, इसका नाम हो जाएगा NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। यदि इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो एक्चुअली इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है। टर्शियरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करते हैं। तो अब हम लोग कैसे बोलेंगे? प्राइमरी एमीन react with Hinsberg reagent, an alkyl benzene sulfonamide is formed which is soluble in sodium hydroxide. Secondary amine react with Hinsberg reagent, an dialkyl benzene sulfonamide is formed which is insoluble in sodium hydroxide. Tertiary amine does not show this test. तो टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन यह परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं।